हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्जाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। और भारत ने अपना हाइड्रोजन बम का परीक्षण सबसे पहले मई 1998 ईस्वी में पोखरण, जो राजस्थान में है, के बगल में खेती लोई में किया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाभिकीय विखंडन। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोसोम पर। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहते हैं और इसका संबंध श्वसन से है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में अल्टमान ने किया था। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित करती है और इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है। यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सभी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के दीर्घास्थी जो अंग है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक थे तथा स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका के बारे में जो मत दिया उसे ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तथा नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है। यानी कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के उन द्वीप पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इवानोवस्की। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने की थी और ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं।
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद के स्तंभ में भोजन संग्रहित होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तंभ में। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से रक्षा करती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल है, और एड्रिनल हार्मोन को भी आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एड्रिनल। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन पदार्थ की लगातार कमी से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन की संख्या अधिक होने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कब्रगाह प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन के बीच होता है, और अपना जीवन काल पूरा करने के बाद आरबीसी का विन्यास प्लीहा में हो जाता है, इसीलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को रक्त कब्रगाह कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो जो कैल्शियम है वो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, लड़का पैदा होगा जब? तो लड़का तब पैदा होगा जब एक्स और वाई गुणसूत्र हो। ऑप्शन सी भी सेम ही है, तो इसमें जो भी रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, और यूरिया का खोज बोहलर ने किया था, और यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरिया। नेक्स्ट है, श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर सबसे कम निद्रा में खराटे भरते समय होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निद्रा में खराटे भरते समय। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक अल्बर्ट टेलर थे, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पावली ने की थी, यानी इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में 1942 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था शिकागो पाइल प्रथम, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, यानी इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो की टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था, यानी इसका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक नोबेल थे, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, यानी इसका ऑप्शन भी राइट होगा, एंडरसन।